अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम मूड ऑफ वर्क के टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं और इस सिलसिले में ये हमारी थर्ड वीडियो है जिसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इम्पेरेटिव मूड क्या होता है। तो इस वीडियो को आप प्रॉपर तभी समझ सकते हैं जब आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट ये पता हो कि वर्ब मूड होता क्या है। तो अगर आपको नहीं पता तो फिर आप पहले वाले दो पार्ट्स देखें, उसके बाद आपको ये वीडियो अच्छी तरह से क्लियर होगी। अगर वो आपको क्लियर है, जस्ट आप इम्पेरेटिव मूड को ही समझना चाहते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Generally speaking, verb in imperative mode are used to express orders, advice and requests. जब लफ्ज़ इम्पेरेटिव का आ जाए ना, लफ्ज़ आ जाए तो उस वक्त आपने ये समझ लेना है कि बात हो रही है ऑर्डर की, एडवाइस की या रिक्वेस्ट की। तीन चीज़ें। इम्पेरेटिव का मतलब भी वैसे होता है हुक्मियाँ, यानी हुक्म जिसमें हो, लेकिन इसमें सिर्फ हुक्म में नहीं होगा, नसीहत भी आ जाएगी, रिक्वेस्ट भी आ जाएगी, एडवाइस भी आ जाएगी और रिक्वेस्ट भी आ जाएगी। तो अगर डिफाइन करें इसको प्रॉपरली, अ वर्ब which is used to express a command यानी हुक्म, ठीक है। एंड एग्जॉर्टेशन होता है आप कह लें वाज़ व नसीहत जो है, ठीक है। और एंट्रीटी का मतलब होता है इल्तिजा, ठीक है। और प्रेयर, आप किसी के लिए कोई दुआ कर रहे हैं, इज सेड टू बी इन द इम्पेरेटिव मूड। ये जब किसी आपका जो वर्ब है वो उसमें कोई नसीहत हो रही है, उसमें कोई हुक्म हो रहा है, इल्तिजा है या दुआ है, तो उसका मतलब ये है कि आपका वर्ब जो है इम्पेरेटिव मूड में है। तो आपने ये चार चीज़ें ध्यान में रखनी है: हुक्म, वाज़ो नसीहत, नसीहत यानी एडवाइस वगैरह, इल्तिजा और दुआ, ठीक है। तो आप इनकी एग्जांपल देख लेते हैं। ओपन द डोर, दरवाजे को खोलो या खोलिए, तो ये कमांड है, ठीक है। गेट आउट, बाहर निकल जाइए, या सादा लफ्ज़ों में इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दफ़ा हो जाए, तो ये भी कमांड ही है। अच्छा जी, राइड ऑन द बाइक, बाइक पर सवार हो जाए, कमांड है। ट्राई टू वर्क हार्ड, मेहनत करने की कोशिश कीजिए, या एडवाइस है, एग्जॉर्टेशन है, ठीक है। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये भी एग्जॉर्टेशन है। इसके अलावा फॉरगिव अदर्स, ये भी एग्जॉर्टेशन है। फॉरगिव अस एंड ट्रीटी, ये अब इल्तिजा है, देखें ना। और ये जो आपका फॉरगिव अदर्स है, इसमें ये नसीहत का एलिमेंट आ रहा है कि आप किसी को कह रहे हैं कि भाई आप माफ़ कर दें, लेकिन जब आप अपने लिए माफ़ी मांग रहे हैं, फॉरगिव अस, हमें माफ़ कर दें, तो ये आपकी एंटिटी है, ये आपकी इल्तिजा है। तो ये आपने सेंस में आपको जो सेंटेंस की सेंस को समझना आना चाहिए कि किस तरफ इसकी सेंस जा रही है, ठीक है ना। इसके कॉन्टेक्स्ट को भी आपने समझना है। गिव मी सम मनी, मुझे कुछ रकम दे दीजिए, ये भी इल्तिजा है जी, एंटिटी, ठीक है ना। एक होता है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट होता है ज़रा हल्की फुल्की आप कह लें इल्तिजा। एक होती है बड़ी बहुत ज़्यादा पुरजोर इल्तिजा, तो उसके लिए फिर एंट्रिटी का वर्ड जो यूज़ होता है। आप कह लें कि रिक्वेस्ट की थोड़ी सी एक्सट्रीम फॉर्म है एंट्रिटी। इसी तरह एडवाइस है, ये आम जनरल आप किसी को तो आगे सो एग्जोटेशन जो है, ये इसकी ज़्यादा एक्सट्रीम फॉर्म जिसे कहते हैं। एक होता है नसीहत, एक होता है वाज़ो नसीहत। तो नसीहत में एडवाइस आ गया और वाज़ो नसीहत की अगर बात करें तो एग्जोटेशन आ गया। तो बात वही है, बस ये है कि उसमें थोड़ी सी ज़्यादा इंटेंसिटी आ जाती है एग्जोटेशन में या एंट्रिटी में। लीव द प्रिजनर, जी प्रिजनर को आप माफ़ कर दें, ठीक है ना। अब तो इसमें ये आगे आपकी इल्तिजा होगी, ठीक है। हैव ब्लेसिंग अपॉन अस, हमारे पर जो है रहमतें हों। अब ये दुआ है, ये दुआ है, प्रेयर, तो प्रेयर भी आ जाती है। तो मेरा ख्याल है अब नसीहत यानी एडवाइस और एग्जोटेशन का आपको पता चल जाना चाहिए कि दोनों का मतलब ही नसीहत क्या है। एडवाइस जरा हल्की फुल्की नसीहत और एग्जोटेशन जो है बड़ी पुरजोर नसीहत जो होती है। इसी तरह जो आपकी रिक्वेस्ट और एंटिटी, उनका भी डिफरेंस यही है। तो नेक्स्ट है जी, ऑल द वर्ब्स अबव रिटन इन रेड कलर आर सेड टू बी इन द इम्पेरेटिव मूड। जी ये जितने भी वर्ब आपके रेड कलर में नजर आ रहे हैं, स्टार्ट में ही हैं सारे, तो ये आपके इम्पेरेटिव मूड के अंदर हैं। हाँ जी, अब बड़े तीन इंपॉर्टेंट नोट्स हैं इस टॉपिक के हवाले से, इनको जरा ज़हन नशीन कर लें। पहली बात, द सब्जेक्ट यू ऑफ वर्ब इन द इम्पेरेटिव मूड इज यूजली ओमिटेड। हाँ जी, इन सेंटेंसेस की खास बात यह है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ देख लें, बात वर्ब से शुरू हो रही है, सब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट अंडरस्टूड है कि आप किसी सेकंड पर्सन से बात कर रहे हैं, यानी सेकंड पर्सन वो होता है जिससे बात की जाए, द पर्सन स्पोकन टू। तो अब जारी बात है, आप कह रहे हैं दरवाज़ा बंद करो, तो किसी दूसरे को कह रहे हैं ना, मोटरसाइकिल पर सवार हो जाए, मेहरबानी फरमा के मुझे ये फलां चीज़ पकड़ा दें, तो आप जिससे बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन ही है, द पर्सन स्पोकन टू यू है, वो अंडरस्टूड है। तो यू फिर हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है, यू होता ही यानी, क्योंकि एक चीज़ पता है आपको कि आप पर्सन स्पोकन टू ही है वो, तो फिर हम यहाँ पे इम्पेरेटिव मूड में जो सेंटेंसेस होते हैं उनके साथ यू नहीं होता, तो यू ओमिटेड होगा, ये बात ध्यान में रखनी है।
The imperative mode is always used in the second person because the person which is commanded must be person spoken to. ये बात मैंने भी आपको बता दी है कि पर्सन सेकंड होगा लेकिन उसको मेंशन नहीं करना आपने. सेकंड पर्सन यानी यू है, यू को ही आप एक्सप्रेस कर रहे हैं क्योंकि आप पर्सन स्पोकन टू है जिससे आप बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लिखना नहीं है. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो इसमें जो पर्सन है वो सेकंड पर्सन यूज हो रहा है. अच्छा जी, फॉर फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन द इंपेरेटिव मूड इज एक्सप्रेस्ड बाय द यूज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब लेट. जी, तो ये जो है आपका फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन जो है ये भी आपको यूज़ करना पड़ जाता है, लेकिन जब ये यूज़ करना है तो फिर आप इसके साथ जो है ऑक्सिलरी वर्ब लेट यूज़ करेंगे. ठीक है, जैसे लेट मी प्ले, मुझे खेलने दें. ठीक है, अब आप अपने रिक्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये लेट आ गया. लेट अस प्ले, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर था, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है. लेट अस प्ले. लेट हिम प्ले, उसे खेलने दें, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है. लेट देम प्ले, थर्ड पर्सन प्लूरल आ गया. तो इसका मतलब है जब आप नॉर्मली ये आपका सेकंड पर्सन ही होता है, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में जब आप फर्स्ट पर्सन या आप थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको इंपेरेटिव सेंटेंसेस लिख रहे हैं, तो फिर आपने साथ ऑक्सिलरी वर्ब जो है लेट ज़रूर यूज़ करना है. और फिक्रे की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होगी. एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जब हम करेंगे ना तो फिर ज़्यादा डिटेल में हम इसको समझेंगे. अभी बस आप इसको इतना ही ज़हन नशीन रखें कि इंपेरेटिव मूड में जब आपका फर्स्ट और थर्ड पर्सन होगा तो ऑक्सिलरी वर्ब आपने लेट यूज़ करना है और सेंटेंस की स्ट्रक्चर इस तरह से करनी है. तो वर्ड्स इन शॉर्ट अगर सम अप करूँ अपने इस सेंटेंस को, तो वर्ब के आपको पता है 3 मूड है. एक आपका होता है, पहले हमने पढ़ा है इंडिकेटिव मूड, ये इंपेरेटिव मूड, उसके बाद सब्जेक्टिव मूड है. तो ये डिफरेंट पार्ट्स में हम स्टडी कर रहे हैं, इकट्ठा करके इनको कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्लेलिस्ट के अंदर भी रख दिया. अगर आप कंबाइंड फॉर्म इनको स्टडी करना चाहते हैं तो वहाँ जाके इसको कर सकते हैं. तो बात अगर करें इंपेरेटिव मूड की, तो अगर आपने कोई जनाब करनी है, हुक्म देना है, कोई कमांड है आपकी, कोई आपकी नसीहत है, एग्जोटेशन है, कोई आपकी इल्तिजा है, रिक्वेस्ट या एंट्रिटी, या आपकी कोई दुआ है, तो उसके लिए आप इंपेरेटिव मूड यूज़ करेंगे. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका इंपेरेटिव मूड का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा. अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया. खुदा हाफिज़.